बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आज बात करेंगे ट्रेजर फ़ंड पे, ट्रेजर NFT पे, और साथ में बात करेंगे कि इन 3 माह में कौन कौन सी कंपनी ऐसी आई जिसने लोगों का करोड़ों रुपए और लाखों डॉलर खा गई और स्कैम करके भाग गई। इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ में आपको ये बताएंगे कि ऐसी कंपनी से किस तरह बचा जा सकता है, इनमें से किस तरह देखा जा सकता है कि ये कौन सी फ़ेक है और कौन सी रियल है, किस में इन्वेस्टमेंट करें, किस में ना करें, और ऐसी कंपनी से किस तरह बचा जा सके और किस तरह इनसे दूर रहा जा सके। अगर ऐसी कंपनीज़ में गलती से इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं तो फिर इनमें से कैसे जल्दी से जल्द विड्रॉ लेना है और किस तरह इनसे दूर होना है, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देता चाहूँ कि मैं कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी वीडियो इंफॉर्मेशन के ऊपर होती हैं। मार्केट में हज़ारों की तादाद में प्लान चल रहे हैं और हज़ारों की तादाद में कंपनीज़ हैं जो फेक भी हैं और रियल भी हैं। तो इन सब को आपने खुद देखना है, खुद रिसर्चिंग करनी है, और रिसर्च करके आपने जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें भी आपने डिपॉज़िट करना है, जिस कंपनी के साथ भी आपने काम करना है, ये आपने खुद डिसीज़न लेना है और अपने प्रॉफिट एंड लॉस के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर और आपको बताते चलें कि ट्रेजर फ़ंड जो है ये सबसे पहले ट्रेजर NFT थी और ट्रेजर NFT में लोगों ने हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपना विड्रॉ बंद किया और कंपनी ने डेटें देना शुरू कर देंगी कि इस डेट को कंपनी जो है विड्रॉ देना शुरू करेगी, इस डेट को देना शुरू करेगी, बिल आकर कंपनी स्कैम करके भाग गई। और उसके बाद इसी के नाम के साथ एक नई ऐप आई जिसको नाम दिया गया ट्रेजर फ़ंड का। ट्रेजर फ़ंड आई और ट्रेजर फ़ंड ने भी अपने लोगों को बहुत इत्मीनान में लिया। पहले उसने टोकन बांटे और ट्रेजर NFT वाले सारे अकाउंट जो है इसमें शिफ्ट हुए। उसके बाद इन्होंने टोकन बांटे और टोकन बांटने के साथ इन्होंने एक शर्त और भी रखी कि अब इसमें $50 डिपॉज़िट करें। अब बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने $50 जो हैं इसमें डिपॉज़िट करना शुरू कर दिए। कुछ लोगों को ट्रेजर फ़ंड की तरफ से USDT की सूरत में विड्रॉ मिलना शुरू हो गए और कुछ ही दिनों के बाद ये विड्रॉ दोबारा से बंद हो गए और फिर उसके उन्होंने कहा कि हम जो अपने विड्रॉ हैं ये टोकन की सूरत में देंगे। टोकन की सूरत में कुछ लोगों को विड्रॉ मिले और बहुत चंद ही दिनों में बाद ये विड्रॉ बंद होना शुरू हो गए और फिर इन्होंने दोबारा से डेटें देना शुरू कर दी कि अब हम अपने दूसरे फ़ेज़ की तरफ जा रहे हैं, इस डेट को विड्रॉ मिलेंगे, इस डेट को विड्रॉ मिलेंगे, इतने घंटों के बाद मिलेंगे, और आहिस्ता करके ये कंपनी फिर दोबारा से स्कैम करेगी और लोगों के बहुत सारे डॉलर लेके ये फ़रार होगी। उसके बाद ये एक नई स्कीम आई, पोंजी स्कीम। अब पोंजी स्कीम क्या है ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ, अब दोबारा इसके ऊपर डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। पोंजी स्कीम यही थी कि लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था कि ये एक फ़ेक कंपनी है, ये लोगों के पैसे लेती है, जो नए लोगों के पैसे हैं वो लेती है और वो नए लोगों के पैसे लेके पुराने लोगों को देती है और ये नए लोगों को कुछ नहीं देती। इसी तरह ये कंपनी काम कर रही है, इसलिए ये पोंजी स्कीम है, इसको बंद किया जाए। बहुत सारे लोगों ने इसकी ऐप को रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद इसकी ऐप को हिडन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया प्ले स्टोर से, और अब ये कंपनी जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है। और ये पोंजी स्कीम के ऊपर जो है ये कंपनी को लोगों ने बुरा कहा और जो भी जिसने ये कहा आपके सामने ही है। उसके बाद एक नई कंपनी आ गई है, मैजिक NFT। ये मैजिक NFT उन्हीं का एक हिस्सा है, उन्हीं की एक शौक़ है, और कहने वाले यही कह रहे हैं कि इसके पीछे भी जो ऑनर हैं, इसके पीछे भी जो बड़े बैठे हुए हैं, ये सारे वही ट्रेजर NFT और ट्रेजर फ़ंड वाले बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ऊपर से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और अपना पैसा बना लेते हैं। वो नीचे वाले लोगों का जब जो नए लोग आते हैं उनका जब विड्रॉ नहीं मिलता तो ये लोग जो क्या करते हैं कि अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसको विड्रॉ करने के बाद नई ऐप, नई कंपनी जो है वो अनाउंस कर देते हैं और लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको उसमें लेके आते हैं। ये इनका तरीका वारदात ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ये काम करती हैं और ऐसे ही लोगों को लूटती रहती हैं। और आपने देखा कि 3 से 4 माह में कितनी ऐप्स आई। ट्रेजर NFT आई,
ट्रेयर फन आई, उसके बाद मैजिक NFT आई, उसके बाद ये पॉन्जी स्कीम वगैरह आई जो सारी आई, उसके बाद HH हैम आई, और उसके बाद एक और मैंने नाम सुना था टिक के नाम से कोई इस तरह की ऐप थी, वो आई। ये सारी ऐपों ने 4 माह में लोगों के साथ कितना फ्रॉड किया, करोड़ों डॉलर का, लाखों डॉलर का। और इन्होंने तमाम कंट्री से, ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ के लोग ऐसे हैं जो लालच में आते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक लालची ज़िंदा है तब तक जो है ना फ्राडिया भूखा नहीं मरता। तो एशियन कंट्रीज़ वाले जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट ही की तरफ जाते हैं और लालच में आते हैं, और लालच में आके इन कंपनीज़ में पैसा डालते हैं और रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं और फ्रॉड करा बैठते हैं। और आपने देखा कि 2 से 3 माह में कितनी कंपनीज़ आई और कितनी कंपनीज़ ने फ्रॉड किया और लोगों के लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी वो लेके भाग गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन कंपनी से बचा कैसे जाए। इन कंपनी से ऐसा ही बचा जा सकता है कि सबसे पहले जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसकी बैकग्राउंड देखें, ये कहाँ से शुरू हुई, ये कहाँ पे काम कर रही है। अगर तो ये एशियंस कंपनी है तो फिर तो ये चंद माह गुजारेगी। अगर ये किसी गोरे की कंपनी है और इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है और ये कई सालों से काम कर रही है और इसकी जो रेशो है प्रॉफिट देने की वो बहुत कम है, अगर तो इसकी रेशो प्रॉफिट देने की बहुत कम है तो वो समझ लें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। अगर कंपनी जो है वो आपको आपके डिपॉज़िट से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है तो फिर समझ लें कि ये रियल कंपनी नहीं है, ये फ़ेक नहीं है। ये चंद दिनों में पैसा इकट्ठा करेगी और कुछ लोगों को विड्रॉ देगी और फिर ये अपने पैसे लेके भाग जाएगी। ये आपने खुद देखना है और आपने खुद सर्चिंग करनी है कि इसकी ये जो कंपनी चल रही है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ये विड्रॉ किस सूरत में दे रही है, ये किस क्या ये टोकन की सूरत में दे रही है विड्रॉ, क्या ये USDT की सूरत में दे रही है, क्या ये बनांस में दे रही है, क्या ये कोई लोकल जैज़ कैश या इस तरह की सूरत में विड्रॉ दे रही है। ये आपने खुद देखना है और ख़ुद सोच के समझ के आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने आपको एक टिप बता दी कि जो रियल कंपनीज़ होती हैं वो बहुत शॉर्ट प्रॉफिट देती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर शॉर्ट प्रॉफिट देती हैं। और शॉर्ट प्रॉफिट वाली कंपनीज़ जो हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए ये काम करती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए ये लोगों को पैसा देती हैं। और ये ऐसी कंपनीज़ जो होती हैं ये तकरीबन 100% तो नहीं कह सकते, ये तकरीबन 95-85% जो ये रियल कह सकते हैं इनको। और ऐसी कंपनीज़ में आप अपनी मर्ज़ी से, मेरे कहने पे नहीं, अपनी मर्ज़ी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं, मतलब कि आपके $1 के ऊपर आधा डॉलर या $1 के ऊपर $1 आपको ये प्रॉफिट देती हैं, ऐसी कंपनी समझ लें कि ये फेक कंपनी है, ये फ्रॉड कंपनी है। तो ये थी आज की अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो अपने वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। ये थी आज की अपडेट। मैंने आपको बता दिया कि आज आप किस तरह कंपनी से रियल एंड फेक कंपनी का डिसाइड कर सकते हैं और आपने ये खुद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।